बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। साहिया वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट्स आपको खुश आमदीद। कंप्यूटर क्लास 6 का लेक्चर फ़न में हम आप शुरू कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 से लेके सारे चैप्टर्स जो है वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज की वीडियो हमारे चैप्टर 1 के बारे में है, जो कि है द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसका फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर के 10 झैल टॉपिक्स को आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, जिसमें कंप्यूटर क्या है, उसका डाटा कैसे प्रोसेस होता है, और इसके साथ कुछ हिस्ट्री जिसमें अबैकस, नेपियर बोन्स, पास्कलिन, लेबनीज़ कैलकुलेटर और पंच कार्ड की क्या हकीकत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर लफ्ज़ कंप्यूट से निकला है, यानी कंप्यूट करने वाला। कंप्यूट करने से क्या मुराद है कि जो मशीनरी या जो चीज़ हिसाब किताब कर सकती हो। इसको हम अगर दूसरे मानी में देखें तो कंप्यूटर का काम ये है कि हम इसको कुछ इनपुट देते हैं और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोग्राम उस इनपुट पे इसने कौन सा प्रोसेस करना है और उसके बाद हमें ये आउटपुट देता है। इसकी कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा तरजीह दी जाती है? उसमें सबसे पहली बात सॉल्यूशंस। इसको हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स के ज़रिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हम इसको अपने प्रॉब्लम्स देते हैं तो ये उन सेट ऑफ प्रोग्राम्स के तहत या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के तहत उनको हल करके हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह ये अपना काम स्पीड से करता है और इसकी स्पीड जो है वो यकसा रहती है, मुतासर नहीं होती। इसके बरक्स अगर एक इंसान कोई काम कर रहा है तो वो 3-4 घंटे 6 घंटे बाद थक जाएगा और उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। वो अपनी उसी स्पीड से ही अपना काम जारी रखता है। कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। एविएशन, जहाज़ों के कंट्रोल, ट्रेन के कंट्रोल, बैंककारी के सिस्टम को कंट्रोल, ट्रैफिक के कंट्रोल, मुख्तलिफ जगह पे इसका इस्तेमाल है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर बहुत सारी स्टोर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को हम जब भी हमें चाहिए हो तो वो ये हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रही है। इंटरनेट के थ्रू हम मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे लोगों से शेयर कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कंप्यूटर के? एक तो ये स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी आसानी से और बहुत कम जगह पर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत ज़्यादा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसमें हम रख रहे हैं, बहुत सारी किताबों की इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी किताबें हैं, तो वो हो सकता है जो एक पूरे कमरे में हमारी किताबें समा रही हैं वो एक कंप्यूटर की छोटी सी हार्ड डिस्क में बड़ी आसानी से वो सारा डाटा समा सकता है। इसी तरह डाटा की प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर के ज़रिए हम बहुत आसानी से अपने डाटा को
प्रोसेस कर सकते हैं और बहुत ह्यूज अमाउंट में जो डाटा है उसको बैक वक्त प्रोसेस किया जा सकता है। ट्रैफिक के कंट्रोल्स के लिए कंप्यूटर जो है वो बहुत मुफीद साबित हो रहा है। इंटरटेनमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें मूवीज़ वगैरह, सॉन्ग वगैरह, ऑडियो को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गेम वगैरह भी इस पर बड़ी आसानी से खेली जा सकती है। तो वो बहुत बड़े जो गेम स्टेशन हम इस्तेमाल करते थे उनकी अब ज़रूरत नहीं रही। ये कंप्यूटर जो है ये वो काम भी कर रहा है। डाटा को ये कैसे प्रोसेस करता है? जब हम इसको इनपुट देते हैं तो वो डाटा हमारा एक्चुअली एक रॉ फॉर्म में होता है। तो वो डाटा रॉ फॉर्म में इसमें प्रोसेस होके वो इंफॉर्मेशन की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम उसकी आउटपुट ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। वो किसी प्रिंट की शक्ल में भी हो सकता है, किसी स्टोर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में उसको हम आउटपुट के तौर पे ले सकते हैं। तो इस कंप्यूटर का काम है कि इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और फिर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें आउटपुट देना। तो हमें डेफिनेटली इनपुट और आउटपुट के लिए भी कुछ ऐसी डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिसके ज़रिए ये हमारी बात को समझ सके और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें आउटपुट दे सके। अब हम हिस्ट्री के बारे में थोड़े से देखते हैं कि इसकी कैसे एवोल्यूशन आई। बैकस जो है ये एक बहुत पुरानी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आला था, जिसको हम जमा और तफरीक के लिए इस्तेमाल करते थे। तो डेंडी नंबर्स जो है, जिनको कि आजकल डेसिमल नंबर्स भी हम कह रहे हैं, उनकी जमा और तफरीक इससे बड़ी आसानी थी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि तारों पर मुख्तलिफ दाने लगे हुए हैं, इन दानों की हरकत दी जाती है और उस हिसाब से इसको जमा किया। मसलन अगर 3 दाने एक लाइन में गए हैं तो और 4 अगर उसमें जमा करने हो तो 4 को और को मूवमेंट करें तो टोटल काउंट करें तो वो कितने हो जाएंगे? 7। तो इस तरह से कुछ जमा और तफरीक का इस पे काम किया जाता है। इसके बाद नेपियर बोन्स जो है ये 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था, और इसके नाम पे ही इसको नेपियर बोन्स कहा जाता है। ये इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये सेट ऑफ रॉड्स पर मुश्तमिल है, और ये रॉड जो है इन पे ऊपर आप देख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक गिनती, और फिर 1 से लेकर 9 तक इसकी लेफ्ट साइड पे। तो ये ज़रब और तकसीम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह बैकस में हमने देखा कि जमा और तफरीक हो सकती थी, इसी तरह नेपियर बोन में सिर्फ ज़रब और तकसीम का अमल किया जा सकता था। तो जैसे कि आपके ये सामने है तस्वीर में, अगर किसी भी हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ ज़रब देनी है तो सिर्फ वो वाला रॉड इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ये 2 को 7 से ज़रब देनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14, यानी 1 और 4 दोनों। इस तरह अगर ज़्यादा को देनी हो तो ज़्यादा भी आप इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता था। 2 या 3 रॉड, 4 रॉड, जितने भी सेट इनसे कोई ज़रब देनी है तो वो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी कैलकुलेशन से की जा सकती थी। इसके बाद पास्कल जो है, इसको 1642 ईस्वी में बैरिस पास्कल ने डेवलप किया, और ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसमें बीड्स और रॉड्स की बजाय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये सीरीज़ में मुख्तलिफ व्हील्स लगाए, और हर व्हील की जो है 10 पोजीशनें हैं 0 से 9 तक की। तो इसके ज़रिए ऐड और सब्सट्रैक्ट का काम किया जाता था, यानी नंबर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते, जमा तफरीक हम बड़ी आसानी से कर सकते थे। और इसी तरह इनकी वैल्यूज़ भी इसी तरतीब से होती थी कि पहले व्हील पे अगर 1s की है तो सेकंड पे 10s की, और फिर इसी तरह 100, 1000 और सो ऑन। तो इससे बड़ी आसानी से जमा और तफरीक का काम किया जाता था। इसके बाद लेबनीज़ कैलकुलेटर जो था, ये वो इजाद थी
جس نے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے تو ایک کوئی جمع کا کام کر رہا ہے تو کوئی ملٹیپلائی کا اور تقسیم کا کام کر رہا ہے، تو لیبنیز کیلکولیٹر وہ تھا جو کہ یہ دونوں کام بڑی آسانی سے انجام دے سکتا تھا. اس کو گاٹفرائیڈ لیبنیز نے انوینٹ کیا تھا ان 1694 1694 عیسوی میں اس کو انوینٹ کیا گیا، اور اس میں ویلز کا استعمال کیا گیا جس کے ذریعے ایڈ اور سبٹریکٹ کیا جا سکتا تھا، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کا بھی کام کرتا تھا. یہ وہ چیز تھی جس کے ذریعے تھوڑی سی کیلکولیشن ایڈوانس ہو گئی، یعنی کہ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، یہ ساری چیزیں اس سے بڑی آسانی سے ہونے لگ گئی. تو یہ ایک بہت بڑی ایجاد تھی اپنے وقت کی. اس کے بعد پنچ کارڈ جو ہے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کارڈ ہے جس کے اوپر نمبرنگ دی ہوئی ہے، اور ان کے اندر پنچ کر دیا جاتا تھا، ان کے اندر سوراخ کر دیے جاتے تھے جو کہ مختلف کوڈنگ کو شو کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہولز جو ہے یہ ایکچولی اس کے کوڈز یا پروگرام کہلاتے تھے. ان کو ڈیولپ جو ہے یہ جوزف جیکارڈ نے کیا تھا 1801 سنہ عیسوی میں، اور اس کا جو ہے پہلی دفعہ جو استعمال کیا گیا وہ ویونگ لوم کے لیے. یہ جو لومز ہوتی ہیں جہاں پہ کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کارڈز کا استعمال کیا گیا. اس کے بعد اس میں دن بدن ترقی آتی گئی اور مختلف کارڈ جو ہے وہ استعمال ہوتے رہے. اسی ٹیکنالوجی کو سپر مارکیٹس میں بھی آٹومیٹک ڈاٹا انٹری کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور جن کو گمبل ٹیگز کہتے تھے. کمبل ٹیگز، یہ کمبل ٹیگز کیا تھے، اس کی میں مثال آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتا سکتا ہوں کہ جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سپر مارکیٹ میں جائیں تو وہ فوراً جو ہے کوئی بھی آپ چیز خریدتے ہیں تو ان پہ بار کوڈ ہوتا ہے، تو وہ بار کوڈ جو ہے وہ بڑی آسانی سے ریڈ کر لیے جاتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے، کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریٹ وغیرہ اور ساری انفارمیشن اس کے ذریعے بڑی آسانی سے ریڈ کر لی جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑی جلدی ڈاٹا انٹری ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ اس کی پرانی ایک شکل ہے کمبل ٹیگز، کہ اس سے بھی بڑی جلدی آٹومیٹک ڈاٹا انٹری کی جاتی تھی. تو اس کے ساتھ آج کا ہمارا پہلا لیکچر ختم ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا گا. تھینکس فار واچنگ. پلیز لائک، شیئر and subscribe our channel and to share and spread the knowledge. تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ علم کی بات ہر کسی تک پہنچے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے. تو ہم انشاءاللہ ساری ویڈیوز جو ہے پوری بک کی آپ کے پاس لے کر آئیں گے.